बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से शांत गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। रामू न तो अमीर था, न उसके पास जमीन जायदाद थी, न ही आमदनी का कोई और साधन, लेकिन उसके पास था एक साफ दिल और सच्ची मेहनत। हर रोज सुबह जब गांव के लोग नींद से जागते भी नहीं थे, रामू अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की ओर निकल पड़ता। सुनो, वह सूखी लकड़ियां काटता, उन्हें शाम को शहर के बाजार में बेचता और उसी से अपने परिवार का पेट पालता। 10 रुपए की लकड़ियां बिकी हैं। 10 रुपए में क्या होगा? एक दिन गर्मी कुछ ज्यादा ही तेज थी। सूरज आग उगल रहा था। रामू नदी के किनारे खड़े एक बड़े पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काट रहा था। पसीने से उसका बदन भीग चुका था। थोड़ा और सहना होगा। आज की मेहनत से ही तो घर का चूल्हा जलेगा। थक गया हूँ, लेकिन रुक नहीं सकता। मेहनत ही मेरे परिवार का सहारा है। थोड़ा और सहना होगा। आज की मेहनत से ही तो घर का चूल्हा जलेगा। लेकिन लगातार मेहनत और तेज धूप की वजह से उसके हाथ थक गए। अचानक छन से आवाज आई। रामू की कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसल गई और सीधे नीचे गहरी नदी में जा गिरी। रामू घबरा गया। वह जल्दी से पेड़ से उतरा और नदी में झांकने लगा, लेकिन पानी बहुत गहरा था। कुल्हाड़ी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वह नदी के किनारे बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? मेरी कुल्हाड़ी ही मेरी रोजी रोटी थी। अब मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा? मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे भी नहीं है। अब मेरे परिवार का क्या होगा? रामू की आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल डर से कांप रहा था। रामू की सच्चाई और दुख देखकर नदी के जल देवता का हृदय पिघल गया। अचानक नदी में हलचल हुई और जल देवता प्रकट हुए। तुम इतने दुखी क्यों हो? मुझे अपना कष्ट बताओ। रामू ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। मेरी लोहे की कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। जल देवता मुस्कुराए। घबराओ मत, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल देता हूँ। उन्होंने नदी में डुबकी लगाई और कुछ ही क्षणों में एक चमकती हुई सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। जल देवता, बताओ पुत्र, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? बताओ पुत्र, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने ध्यान से देखा नहीं और सिर प्रभु, हिलाकर कहा, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जल देवता ने फिर डुबकी लगाई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। जल देवता, और यह? रामू ने बिना लालच के कहा। नहीं प्रभु, ये भी मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। तीसरी बार जल देवता ने नदी में डुबकी लगाई और एक पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी बाहर लाई। रामू की आंखें चमक ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुशी से, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। जल देवता रामू की सच्चाई से बहुत प्रसन्न हुए। जल देवता, रामू, तुमने लालच नहीं किया। तुमने लालच नहीं किया। तुम सच्चे और ईमानदार हो, इसलिए ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी अब तुम्हारी हैं। रामू भावुक हो गया। उसने जल प्रभु, देवता को प्रणाम किया। मैं आपका ये उपकार
जीवन भर नहीं भूलूंगा। रामू तीनों कुल्हाड़ियां लेकर घर लौटा। उस दिन के बाद उसकी गरीबी दूर हो गई, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़ी। कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिन समय में भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ईमानदारी देर से सही, लेकिन हमेशा फल देती है। सच्चा इंसान कभी हारता नहीं।